चंदौली में प्यार के जाल में फंसी उर्वशी, गर्भपात, शादी और अब दहेज के लिए प्रताड़ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति तलाक पर अड़ा, पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। चंदौली अलीनगर थाना क्षेत्र के सरेसर गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रंजीत कुमार मौर्य पुत्र मोतीलाल मौर्य ने उर्वशी चौरसिया को प्रेम के जाल में फंसाया। प्यार के शुरुआती दिनों में उर्वशी ने रंजीत पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि उसे गर्भपात का दर्द भी सहना पड़ा। जैसे तैसे दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, लेकिन अब इस रिश्ते का घिनौना चेहरा सामने आ गया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर रंजीत कुमार मौर्य अब अपनी पत्नी उर्वशी को छोड़ने पर तुला हुआ है, उसे तलाक चाहिए। लेकिन उर्वशी चौरसिया चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि उनके गर्भ में रंजीत का बच्चा पल रहा है और वह किसी भी कीमत पर अपने पति को नहीं छोड़ेंगी। वह अपने अधिकारों के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगी। उर्वशी ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके ससुर मोतीलाल मौर्य, सास, ननंद और पति रंजीत अब उनसे 15 लाख रुपए नकद और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग कर रहे हैं। दहेज की यह मांग पूरी न होने पर ससुराल वाले मिलकर उन्हें तलाक देने का षड्यंत्र रच रहे हैं और लगातार समझौता कर तलाक देने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता न्याय के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उनका दर्द छलकता हुआ कहता है कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार की तमाम योजनाएं सिर्फ कागजी खाना पूर्ति बनकर रह गई हैं, धरातल पर उनका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। न्याय की आस में उन्होंने प्रशासन के चक्कर भी काटे, लेकिन उनकी सुनवाई तक नहीं हुई, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा है। फिर भी उर्वशी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उनका कहना है कि अगर उन्हें इस बार न्याय नहीं मिला, तो वह अपने अधिकारों के लिए मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जाएंगी और अपनी आवाज बुलंद करेगी। अब देखना यह है कि क्या पीड़िता की गुहार सुनी जाएगी और उसे न्याय मिल पाएगा या नहीं। आप अपना परिचय बताएं। मैं उर्वशी चौरसिया, पत्नी रंजीत कुमार मौर्य। ग्राम हमारा धूस खास सरेसर अलीनगर थाने में आता है और इसका जनपद चंदौली है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि रंजीत के साथ मेरा 4 साल से शारीरिक संबंध था पहले। फिर उसके बाद वो मुकदमा से और कार्रवाई से बचने के लिए फिर उसने शादी किया। हम लोगों ने खुशी खुशी शादी कैसे आपकी है? शादी हम लोग आर्य समाज मंदिर से किए थे। कितने साल पहले? 1 साल पहले 29 अप्रैल 2024 में। फिर उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी लिया था और शादी के बाद से शादी के टाइम भी मतलब मेरे अब क्या समस्या दिक्कत है आपको? अब समस्या ये है कि अभी हम गर्भवती हैं और मेरे 4 महीने का बच्चा भी है। इसके पहले भी जैसा कि आपने बताया था, हाँ। तो क्या इसके पहले भी एवर्सन वगैरह जबरदस्ती आपके पति द्वारा, उनके परिवार द्वारा कराया गया है? हाँ हाँ, इसके पहले भी उन्होंने था कि अभी इसको पता नहीं कैसे उन्होंने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया दवा लेकर के, जो कि जो मेरे एकदम खिलाफ था। और अब इस बार फिर से मेरे पेट में ठहरा हुआ बच्चा और इसको भी गिराने की बात कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं गिराने के लिए। अब आप क्या चाहती हैं? हमें उसके साथ रहना है। हम चाहते हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, बस हमें साथ रखें। उनके परिवार के लोगों का क्या रवैया है? उनके परिवार का कहना है कि तुम तलाक दे दो, तलाक नहीं दोगे तो फिर भी हम ले लेंगे और इस बच्चे को खत्म कर दो। क्यों? उनको दहेज के लिए चाहिए था। उन्हें क्या चाहिए था कि दहेज के लिए क्या डिमांड कर रहे हैं वो आपसे? उन्हें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए थी और 30 लाख रुपए कैश चाहिए थे। कहते कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एकदम धूमधाम से शादी हो और बड़ा गाड़ी मिले ताकि एकदम खूब मान सम्मान बढ़। लड़के का पिताजी का नाम? लड़के का पिताजी का नाम है मोतीलाल मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? धूस खास सरेसर के रहने वाले हैं। सरेसर। हाँ। क्या करते हैं? वो रिटायर है रेलवे से। रेलवे से रिटायर है? हाँ। लड़का क्या करता है? लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है डच टेलीकॉम में। तो उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? उनके परिवार में उनकी माता जी हैं, उनकी दादी हैं। जो आपको परेशान कर रहे हैं दहेज वगैरह के लिए, सिर्फ उनको आप बताइए। उनकी मम्मी का कहना है कि तुम दहेज लेकर क्या हो, वरना हम तुम्हारा तलाक करवा देंगे। उनकी मम्मी है, उनके पापा हैं और उनके भैया हमेशा फोन से ज्यादा राय देते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको तलाक दे दो वरना इसको घर से निकालो,
मारपीट भी चुके हैं वो। और उनकी शादीशुदा बहन है जो यहीं पर रहती हैं, वो हम पे हाथ वगैरह भी उठा चुकी है और मार भी चुकी है हमें। क्या शादी के बाद वो अपने घर ले गए थे कभी आपको? हाँ, शादी के बाद वो होली पर लेकर के गए थे। जैसे ही वो पूरी प्लानिंग के साथ हमको लेकर के गए थे, जब गए तो वहाँ पे उनकी बहन ने मारना शुरू कर दिया। फिर उसकी मम्मी भी कह रही थी कि हाँ हाँ मारो मारो, ये बिना ऐसे ही आई है। तो इसकी मंदिर से शादी हुई है, इसको कुछ मिला नहीं है और कह रहे हैं कि दोबारा हम धूमधाम से शादी करवाएंगे। तो ना ये फॉर्च्यूनर गाड़ी देने को तैयार है, ना इसका बाप पैसा देने को तैयार है। उनको प्रॉपर 60 लाख रुपए का सब सामान चाहिए। और परिवार का क्या रवैया है? परिवार का रवैया ये है कि अब ये इनकी दूसरी शादी करवाना चाह रहे हैं। इन लोगों ने लड़की भी देख रखी है और ये है कि अब उसको कोर्ट मैरिज करवाएंगे। और हमने अब लालचन लगाना शुरू कर दिए कि तुम्हारा चरित्र सही नहीं है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपने प्रशासन के यहाँ कोई गुहार प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ, प्रशासन क्या, मैंने मौखिक रूप से भी कोई सुनवाई हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले क्या कहे? पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनको बुलाते हैं, समझौता करवाते हैं, जो चीजें होती नहीं है कभी। धन्यवाद।